अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस। अब ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसको हम उर्दू में अमल तरसील कहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी चीज का पहुंचाना या लेके जाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो इंसानी जिस्म में खुराक, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स हो गए, पानी हो गया, तमाम चीजें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए भी कोई निज़ाम होता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है खून के गर्दिश का निज़ाम। और तो हमारे बॉडी के अंदर खून के गर्दिश का निज़ाम जो ऑर्गन करवा रहा होता है वो होता है हार्ट। अब हार्ट के अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखें, यानी हार्ट की एनाटॉमी के बारे में अगर हम देखें, तो हार्ट के अंदर जो होता है या इसका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है, इसमें चार चेम्बर्स पाए जाते हैं, चार खाने पाए जाते हैं। दो ऊपर के खाने होते हैं और दो नीचे के खाने होते हैं। इन्हीं खानों के बीच में, हर दो खानों के बीच में वाल्व होते हैं। एक को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, एक को बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो ऊपर वाले जो खाने हैं इसको हम आर्ट्रिया कहते हैं। प्लूरल को हम आर्ट्रिया कहते हैं और सिंगल को हम आर्ट्रियम कहते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा है, राइट साइड वाले को राइट आर्ट्रियम कहते हैं और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं। इसी तरह जो नीचे वाले खाने होते हैं इनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब राइट वाला जो है उसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं, लेफ्ट साइड वाला जो वेंट्रिकल होता है उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। अब किस तरीके से हमारे बॉडी में खून आकर इसमें खून आता है और किस तरीके से इससे बॉडी में जाता है, यानी ये सर्कुलेशन का जो प्रोसेस होता है उसका तरीका ये होता है। सबसे पहले हमारे बॉडी से वेंस के थ्रू जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें भी तीन किस्में होती हैं। मिसाल के तौर पर एक होते हैं आर्टरीज, एक होते हैं वेंस, एक होते हैं कैपिलरीज। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि दिल से पूरे बॉडी तक खून लेके जाते हैं। जिस भी हिस्से तक खून लेके जाते हैं, जिस ट्यूब्स की मदद से यह खून जाता है उन दिल से पूरे बॉडी तक, इनको हम आर्टरीज कहते हैं। अब बॉडी के किसी भी ऑर्गन से दिल की तरफ जो कि खून जो लाते हैं खून, उन वेसल्स को हम वेंस कहते हैं। अब यही आर्टरीज जो होता है वो मजीद बहुत छोटे छोटे पतले पतले खून की नालियों में तकसीम हुए होते हैं जिनको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। तो वेंस के जरिए से पूरे बॉडी से हार्ट की तरफ खून आता है। यानी एक होता है इंफेरियर वेना केवा, एक होता है सुपेरियर वेना केवा। इन्हीं वेंस के जरिए से पूरे बॉडी से खून आता है दिल के पास। लेकिन सबसे पहले दिल के राइट आर्ट्रियम चैम्बर में आते हैं, खाने में आते हैं। राइट आर्ट्रियम चैम्बर में आने के बाद, जैसे यहां मैंने आप लोगों को सिंपल सा बताया हुआ है, राइट आर्ट्रियम में आने के बाद ये खून जो होता है ये राइट वेंट्रिकल में आ जाते हैं। राइट वेंट्रिकल से ये फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में नहीं जाता। राइट वेंट्रिकल से ये जाते हैं डायरेक्टली लंग्स के पास, ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके। यानी पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से ये जाते हैं लंग्स के पास ऑक्सीजन लेने के लिए। वहां से पल्मोनरी का मतलब होता है लंग से ताल्लुक रखने वाले। पल्मोनरी वेंस के जरिए से ये वापस दिल के पास आते हैं। दिल के पास आने के बाद ये फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम से इसी तरह ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये फिर पूरी बॉडी में आ जाते हैं। यानी ये पूरा एक चक्कर चलता है। पहले राइट आर्ट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल से फिर जाता है लंग्स के पास, लंग्स से वापस ये आता है लेफ्ट आर्ट्रियम के पास, लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरे बॉडी में जाता है। ओके, तो दिल जब कंट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है, तो इसके जो नीचे वाले खाने होते हैं, एक से हमारे पास खून जाता है पूरे बॉडी के पास और एक से जाता है लंग्स के पास। तो और जब दिल रिलैक्स होता है तो ऊपर के दो खाने भर जाते हैं। एक में पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है और दूसरे यानी लेफ्ट आर्ट्रियम में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। यानी जब दिल कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो नीचे वाले खाने दोनों खाली हो जाते हैं, इनसे खून निकल जाता है बाहर की तरफ। और जो जब दिल रिलैक्स होते हैं तो ऊपर के दोनों खाने भर जाते हैं। सही। अब दिल का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या सर्कुलेशन होता है वो दो तरह होते हैं, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक होता है हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन जैसा अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन लेने के लिए
या कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को देने के लिए जो खून दिल से लंग्स के पास जाता है, या दिल और लंग्स के पास जो दिल और लंग्स के दरमियान जो सर्कुलेशन होता है खून का, उसी को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और दिल और पूरे बॉडी यानी दिल से पूरे बॉडी में जो खून जाता है, या खून हर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं या ऑक्सीजन पहुंचाता है, यानी दिल और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये तो हमने बोल लिया कि ब्लड वेसल्स होते हैं, इन्हीं के जरिए से पूरे बॉडी में जाते हैं। लेकिन ये चीजें या जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी है, ये पहुंचाता कौन है? ये हमारे पास होता है ब्लड। अब ब्लड में दो चीजें पाए जाते हैं, एक होता है हेमोग्लोबिन और एक होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। वैसे बहुत सारी चीजें जैसे प्लेटिलेट्स हो गए, जैसे प्लाज्मा हो गया, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, ये सारे पाए जाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट करवाता है वो यही दो चीजें हैं। एक होता है हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं पूरे बॉडी में, ऑक्सीजन को अपने साथ पूरे बॉडी तक लेके जाते हैं। और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हर सेल से जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लंग्स तक लाने के लिए, तो इनके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स ये एक किस्म का एंजाइम होता है जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। हेमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की मदद से, ये एक एंजाइम है, इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ब्लड। अब ब्लड के बारे में पढ़ने को हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। हेमा का मतलब होता है खून, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हेमाटोलॉजी का मतलब होता है खून के बारे में पढ़ना। और एक नॉर्मल इंसान की अगर हम बात करें, उसके बॉडी में 5 लीटर खून पाया जाता है ऐसे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि हमारा हार्ट तो असल में इस तरह होता है अगर बायोलॉजी में हम देखें, लेकिन जो हार्ट इमोजी होती है उसकी क्या रियलिटी है? तो हार्ट इमोजी का रियलिटी जो है वो इंसानी दिलों के, दो दिलों का मजमुआ है, या दो दिल जब आपस में एक दूसरे के साथ लाते हैं, जिस तरीके से यहाँ मैंने बनाया हुआ है एक और दूसरा दिल, अब इन दो को आपस में करीब लाने से जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है वो यही इमोजी होता है। असल में इस इमोजी का जो रियलिटी होता है वो दो इंसानी दिलों को आपस में लाने से बनता है ये स्ट्रक्चर। और बाकी दिल का पंप करने के अलावा और कोई काम नहीं होता हमारी बॉडी में, ना कोई फीलिंग्स का काम होता है, ना कोई और ब्लड प्रेशर का काम होता है। ब्लड प्रेशर हम असल में हमारे किडनीज करवा रहे होते हैं। तो दिल का फीलिंग्स के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। बस सिर्फ दिल एक ऑर्गन है जो कि हमारे ब्लड को पंप करता है ताकि हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो, यानी न्यूट्रिएंट्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाए। ओके, तो हमारा टॉपिक आज यही तक एंड होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।